नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुप्त सम्राट पुरुगुप्त के सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुगुप्त, जिसका शासनकाल 467 से 473 ईस्वी के मध्य माना जाता है, उत्तर भारत में गुप्त वंश का सम्राट था। पुरुगुप्त गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की रानी अनंत देवी का पुत्र था। उसने कभी शासन किया या नहीं, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता, और यदि उसने शासन किया तो भी यह ज्ञात नहीं होता कि उसने कब शासन किया। कुछ लेखकों का मानना है कि वह अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, लेकिन उसके सौतेले भाई स्कंदगुप्त ने उसे पदच्युत कर दिया था, अन्यथा उसका स्थान ले लिया। अन्य लोग तर्क देते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद उसने कुछ समय तक शासन किया। यह भी ज्ञात नहीं कि पुरुगुप्त ने कोई सिक्के जारी किए थे या नहीं, और यदि जारी किए थे तो वे कौन से थे। सिक्कों की एक श्रृंखला है जिसे वर्तमान में चंद्रगुप्त तृतीय नामक राजा माना जाता है, जो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के तुरंत बाद जारी किए गए प्रतीत होते हैं। पुरुगुप्त का कोई शिलालेख अभी तक नहीं मिला है। वह अपने पोते कुमारगुप्त तृतीय की भीतरी चांदी तांबे की मोहर और अपने पुत्र नरसिंहगुप्त और बुधगुप्त और अपने पोते कुमारगुप्त तृतीय की नालंदा मिट्टी की मोहरों से जाना जाता है। सारनाथ की बुद्ध छवि शिलालेख से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुमारगुप्त द्वितीय उनके बाद शासक बने थे। हरनेल और राय चौधरी के अनुसार प्रकाशादित्य पुरुगुप्त की एक और उपाधि थी। हालांकि अब इसे पंकज टंडन ने गलत साबित कर दिया है, जिन्होंने निश्चित रूप से दिखाया है कि प्रकाशादित्य हूण राजा तोरमाण थे। पुरुगुप्त का एक सोने का सिक्का मिला है। इसका वजन 7.83 ग्राम है। इसका व्यास 17 से 19 मिलीमीटर के बीच है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हैं। उनके बाएं हाथ में एक भारतीय लंबा धनुष है और उनके दाहिने हाथ में गरुड़ ध्वज और एक अतिरिक्त वस्तु जो संभवतः चक्र है। बाह के नीचे ब्राह्मी लेख चंद्र और चारों ओर गोलाकार ब्राह्मी लेख अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी पद्मासन पर बैठी हैं। उनके हाथ में कमल का फूल है। वे मुकुट पकड़े हुई हैं और दाईं ओर ब्राह्मी लेख लिखा है श्री विक्रम। इस दुर्लभ किस्म के सिक्के पर राजा के चेहरे के सामने एक वस्तु है, संभवतः वह चक्र है। गुप्त लोग विष्णु के उपासक थे और चक्र उसी देवता का एक गुण है। पुरुगुप्त का एक अन्य सिक्का मिला है जिसका वजन 8.28 ग्राम है। इसका व्यास 18 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हैं। उनके बाएं हाथ में एक लंबा भारतीय धनुष है और उनके हाथ में एक तीर है, गरुड़ ध्वज है, और बाईं ओर एक अतिरिक्त वस्तु जो अर्धचंद्र है। बाह के नीचे ब्राह्मी लेख चंद्र अंकित है और चारों ओर गोलाकार ब्राह्मी लेख अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी पद्मासन पर एक शैलीगत कमल पर बैठी हुई हैं। कमल का फूल और मुकुट पकड़े हुए हैं वो। दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है श्री विक्रम। इस प्रतिमा में राजा के चेहरे के सामने अर्धचंद्र बना हुआ है। पुरुगुप्त का एक अन्य सोने का सिक्का मिला है। इसका वजन 8.22 ग्राम है। इसका व्यास 19 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़े हैं। उनके बाएं हाथ में एक भारतीय लंबा धनुष और उनके दाहिने हाथ में एक तीर और गरुड़ ध्वज है, और बाईं ओर एक अतिरिक्त वस्तु जो चमकता हुआ सूर्य है अंकित है।
बाह के नीचे ब्राह्मी किंवदंती चंद्र अंकित है और चारों ओर गोलाकार ब्राह्मी लेख अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी पद्मासन में एक शैलीगत कमल पर बैठी हुई हैं। कमल का फूल और मुकुट वो पकड़े हुए हैं और दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, श्री विक्रम। इस सिक्के पर राजा के चेहरे के सामने चमकदार सूरज अंकित है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में गुप्त सम्राट पुरुगुप्त के सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।